जब सारे दांव पेच खत्म हो गए, जब इजराइल के खुद के सैनिक मुंह पर दवाइयां फेंक फेंक कर मार रहे हैं कि लो हम पागल हो चुके हैं, हम दवाइयां खा खा कर गजा में युद्ध लड़ रहे हैं हमास के खिलाफ। और ऐसे में जब पोल खोलते नजर आते हैं कि हमास के नाम पर जो फिलिस्तीनियों को, बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मार रहे हैं, ये नेतन्याहू के कहने पर उस आदमी का शौक है। तो उसके बाद अब खुलकर बोल रहा हूं, आतंकियों के सहारे इजराइल खड़ा हो गया। जी, आज की बड़ी खबर दिखा रहा हूं। अब वो एक लड़ाका संगठन खड़ा कर रहा है। जी, इजराइल गजा के अंदर सैनिक नहीं, क्योंकि सैनिक तो कर रहे हैं विद्रोह, तो उनकी जगह एक लड़ाका संगठन खड़ा कर रहा है। उन्हें दाना, पानी, हथियार सब मुहैया कराए जा रहे हैं। यही नहीं, एक डील की खबर भी है, और ये डील की खबर कहीं और से नहीं बल्कि इजराइल के एक बड़े अखबार के हवाले से आई है कि इस डील के तहत उस लड़ाका संगठन को गजा में रहने के लिए पूरी की पूरी एक जमीन दे दी जाएगी। यही नहीं, आज आप ये भी दिखाने जा रहा हूं कैसे इजराइल के सैनिकों ने नेतन्याहू की पोल खोली। दिखाऊंगा आपको कि कैसे धमकी देने पर उतारू हो गया नेतन्याहू, लेकिन फौरन ही जवाब मिल गया कि 142 देशों से पंगा लेकर कहां जाओगे नेतन्याहू। इनके अलावा खबर निकल कर आई है कि कतर की राजधानी दोहा में जो ओआईसी की बैठक के दौरान नेटो की तर्ज पर अरब सेना बनाने की डिमांड की गई थी, उसकी शुरुआत हो गई है। ये अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर है। तो वहीं आपको दिखाऊंगा नेतन्याहू और एर्दोगन क्यों आमने सामने आ गए, क्या वाकई दोनों के बीच युद्ध छिड़ने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत हैरत से। ये क्या है? ये इजराइल का ये अखबार है। उसने एक इजरायली ऑफिसर के हवाले से एक खबर बताई है। उसने मिलितिया, यानी कि देखिए क्या कुछ बताया जा रहा है, भाड़े के सैनिक लाए जा रहे हैं। भाड़े के सैनिक क्या कहा जाए, भाड़े के लड़ाके। हारेत्स ने इजरायली अधिकारी के हवाले से बताया कि इजरायली सेना गजा में सैन्य अभियानों के लिए मिलिशिया को नियुक्त कर रही है। बदले में उन्हें वेतन और जमीन पर नियंत्रण मिलेगा। अब सोचिए, कल तक आप हमास को मिलिशिया, आतंकवादी संगठन, ये है वो है कहते रहे, और असली में है कौन? अच्छा, क्यों करना पड़ रहा है भी आप समझ जाएंगे। अगली खबर जैसी दिखाऊंगा समझ जाएंगे ये क्यों मिलिशिया के हवाले पहुंच गया पूरा का पूरा खेल। हाल के हफ्तों में सेना ने जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों के साथ समन्वय में काम करने वाले मिलिशिया को भर्ती बढ़ा दी है। सेना और शिनबेट द्वारा संचालित मिलिशिया सहायता वितरण मार्गों पर नियंत्रण करके लाभ कमा रहे हैं। भाड़े के लड़ाकों को नियुक्त किया जा रहा है कि जो काम हमारी अब सेना नहीं कर पा रही या नहीं करना चाहती तो आप करिए। तो इसके लिए एक खबर निकल कर आई। दरअसल इन दिनों एक पार्लियामेंट्री कमेटी इजराइल के अंदर चल रही, वो ये देखना चाहती है कि जिस तरह के वॉर क्राइम का आरोप लगातार इजराइल पर लग रहा है, नेतन्याहू की सरकार पर लग रहा है, क्या वो सच है? तो इसको जानने के लिए मैंने अभी आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई कि उसी मिलिट्री पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कुछ सैनिक जाते हैं, हाथ में पैकेट होते हैं, उसमें दवाइयां होती हैं और मुंह पर मार देते हैं कि ये लो खा कर देख लो, पता लग जाएगा। वो पूछते हैं क्या है, तो ये कहते हैं ये वो दवाइयां हैं जो खा खा कर हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमारा मन नहीं है, हम तो चाहते हैं जल्दी से गजा के साथ डील हो, हमारे अपने लोग वापस आए, यहाँ इनके जो लोग हैं वो वापस चले जाए, शांति हो जाए। लेकिन नेतन्याहू ये नहीं चाहता। बताया गया कि नेतन्याहू लगातार दबाव डाल रहा है कि इनोसेंट लोगों को मारो। वो कह रहे हैं कि हम पागल हो चुके हैं, हमारे जो दोस्त हैं अब तक सुसाइड कर चुके हैं, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में जब सेना विद्रोह करने पर उतर रही है तो ऐसे ही भाड़े के लड़ाकों के सहारे गजा में अपना तंबू और बंबू गाड़ कर रहना चाहता है इजराइल। लेकिन क्या ये इतना आसान हो जाएगा? क्योंकि यूएन ने भी कह दिया जिनोसाइड तो हो रहा है। अब इन सब के बीच ये तस्वीर, एक तरफ आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नजर आएंगे शहबाज शरीफ, तो दूसरी तरफ आपको मैं दिखा रहा हूं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं। अब इसमें खबर है कतर ऑब्जर्वर की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक नेटो स्टाइल में डिफेंस पैक्ट किया है। अगर कोई अटैक होता है, एनी अटैक ऑन वन विल बी ट्रीटेड एज एन अटैक ऑन बोथ, यानी कि अगर सऊदी अरब पर अटैक होता है तो पाकिस्तान इसे अपने ऊपर अटैक मानते हुए सऊदी अरब के साथ युद्ध लड़ेगा उस देश के खिलाफ। ऐसे ही पाकिस्तान के साथ है। ये देखिए, ये सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं। इसमें आगे की कहानी क्या है? कहानी यह है कि अचानक से नेतन्याहू आते हैं कि पूरी दुनिया को तो मैंने अपना दुश्मन बना लिया, एक बार धमका कर देखा जाए। तो कहते हैं नेतन्याहू ने धमकी दी कि जितने भी देश है, कोई भी देश अगर फिलिस्तीन को मान्यता देता है तो इसके परिणाम उसे भुगतने होंगे। यानी 142 देशों को ये नेतन्याहू धमकी देने पर उतर आए। जैसे ही धमकी दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा, लग्जमबर्ग आ गया, हम दे रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता, कुछ करना है बिगाड़ लो। रिजेक्टिंग इजरायली थ्रेट्स टू नॉट रिकॉग्नाइज इट। उन्होंने कहा कि लग्जमबर्ग ने कि हम देने जा रहे हैं फिलिस्तीन को मान्यता, कोई बात है क्या? कौन सा परिणाम, कैसा परिणाम, करके देख लो।
ये खुल्लम खुल्ला, ज़्यादा देर नहीं लगी, एक तरफ नेतन्याहू का ये बयान आया, फौरन ही लग्जमबर्ग की तरफ से बयान आ गया। वहीं इराक एक बड़ी तैयारी कर रहा है, खबर आई है। दरअसल खबर थी, आपके अपने चैनल ने दिखाई थी कि इजराइल इराक पर एक हमले की तैयारी कर रहा है। जैसी ही खबर आई, फौरन ही रूस ने एक बड़ा जो सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया इराक को। अब इराक भी एक बड़ी हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल पर, इज प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल इजराइल अटैक। इजराइल के हमले को मद्देनजर एक बड़ी तैयारी कर रहा है। बताया गया एक इराकी इंटेलिजेंस एस्टिमेट तेल अवीव में लॉन्च एन अटैक सून। उन्होंने कहा कि जो इराक की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बताया है कि तेल अवीव यानी कि इजराइल एक बड़ा हमला जल्द ही इराक पर कर सकता है और इससे निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। वहीं रशिया ने देखिए मिलिट्री ऑपरेशन इराक से शुरू कर दिया, जिसके तहत माना जा रहा है भारी हथियार और तमाम साजो सामान फिलहाल इराक पहुंच रहा है, जिससे निपटना इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इजराइल इराक पर हमला करता है तो। अब सोचिए कैसे हालात पैदा होंगे। मैं मान सकता हूं, चलिए मैं खुद कह देता हूं, मैं अपने चैनल पर कहता हूं जिम्मेदारी के साथ, इजराइल जैसा देश नहीं, बहुत ताकतवर देश और तमाम चीजें, मैं उसके गुणगान कर देता हूं। लेकिन कोई भी एक देश हो, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, आप मोर्चे कम से कम 1 मोर्चा 2 मोर्चा 4 मोर्चे मैक्सिमम, लेकिन ऐसा नहीं ना कि हम 10-50 मोर्चों पर लड़ते ही रहें, यह संभव नहीं है। ना अमेरिका की हैसियत है इतनी और ना रूस की। लास्ट में इनके पास एटम बम भी बसता है, वही स्थिति है। इसने ये आदमी नेतन्याहू जो है वो लगातार एक के बाद एक मोर्चा खोलते जा रहे हैं। इजिप्ट के बाद देखिए तुर्की के लिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। तुर्की को धमकी दे रहे थे। Well, we're here. This is our city, Mr. Erdogan. It's not your city. It's our city. It will always be our city. It will not be divided again. तो एर्दोगन का नाम लेकर साफ साफ यरूशलेम के लिए कहा कि हमारा शहर है, ये तुम्हारा शहर नहीं है। इस पर उल्टा जवाब दिया एर्दोगन ने और कहा कि इसकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ पूर्वी यरूशलेम पर हमारा हक है, और मतलब मुसलमानों का, तुर्की का नहीं, मुसलमानों का, और इससे 1 इंच भी पैर पीछे नहीं खींचेंगे। पूर्वी यरूशलेम के लिए कहा उन्होंने कहा इससे 1 कदम पीछे नहीं खींचेंगे, ये ध्यान रखना। खुल्लम खुल्ला तुर्की ने भी पलटवार फौरन किया है। वहीं स्पेन ने 2 बड़े धमाके कर दिए। धमाके क्या, पहला स्पेन ने धमकी दी है वो विड्रॉ कर देगा इट फुटबॉल टीम, जो 2026 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल टीम का, अगर इजराइल क्वालिफाई करता है और पार्ट लेता है इसमें। तो अगर इसमें इजराइल की टीम की मौजूदगी होगी तो स्पेन अपनी फुटबॉल टीम इस दौरान वर्ल्ड कप में नहीं भेजेगा, 2026 में होने वाली वर्ल्ड कप में। यही नहीं, स्पेन क्या कर रहा है, 700 मिलियन यूरो के जो आर्म डील्स है इजराइल के साथ थी, उसे खत्म कर दिया है उसने, जिससे डिफेंस सेक्टर जो इजराइल का है वो बुरी तरह से चरमरा गया। एक बड़ा झटका इजराइल के लिए ऐसे वक्त में वो जब सब देशों से पंगा ले रहा है, सब देशों को धमकियां दे रहा है, सब देशों के साथ उसके बुरे संबंध है। स्पेन ने भी उसे तगड़ा झटका दे दिया। अब एक खबर निकल कर आई है, एडम की खबर है, ब्रेकिंग, एन एसिड डिटेक्टेड 12 इजरायली सेलफोन्स एट किर्क असैसिनेशंस। बताया गया ऐसे 12 इजरायली सेलफोन्स बरामद हुए हैं जिनका संबंध किर्क चार्ली के हत्या से है, और इससे ये पुष्टि होती हुई नजर आ रही है क्या इजराइल के कहने पर ही यह हमला हुआ था, क्या ये मर्डर किसी और ने नहीं, इजराइल ने कराया है। ये एक बड़ा झटका होगा, कम से कम ट्रंप इस झटके से उबर पाएंगे क्या। वहीं देखिए 40 सेलिब्रिटीज ने कैसे समर्थन, Together for Palestine. We have to tell the truth on behalf. तो बताया गया तकरीबन 40 से ज़्यादा ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनमें बिली एलिश, फिनीज, सिलियन मॉर्फी, जोकिन फोनेक्स, स्टीव कोएगन, एनी मैक और पीटर गैब्रियल, ये सब आते हैं एक साथ और फिलिस्तीन के समर्थन में इन्होंने न केवल एक वीडियो बनाई बल्कि फिलिस्तीन का खुल्ला खुल्ला समर्थन किया। और जाते जाते ईरान ने जिस मोसाद के एजेंट को न केवल पकड़ा बल्कि फांसी की सज़ा थी, वो कोई और नहीं बाबाक शाहबाजी है, जो फिलहाल वहाँ पर ईरान में कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर था, जिसका काम इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम का था, जिस कॉन्ट्रैक्ट लेता था और मिलिट्री सिक्योरिटी कंपनीज में इसकी सप्लाई किया करता था, तमाम काम करता था। इसके बारे में मोसाद का एजेंट होने के बारे में पता लगा और इसे फांसी दे दी गई। नमस्कार।